वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की शीर्ष मेडिकल रिसर्च संस्था ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन दोनों के ज़रिए आई एक ऐसी गाइडलाइन जो हमारे खान पान से संबंधित है। 13 साल के बाद ये गाइडलाइन आई है और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है, जिसमें प्रेगनेंसी से लेकर के छोटे बच्चों, बड़े बच्चों और थोड़ा बड़े बच्चों, यंग लोग और ओल्ड जो लोग हैं 60 साल से ऊपर वाले, सब के लिए अलग अलग डाइट प्लान बताया गया और उनको बताया कि उनको क्या खाना चाहिए, हमें कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना है। जो सबसे ख़ास बात इस रिपोर्ट में निकल के आई है, भारत में 56.4% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गलत खान पान की वजह से बीमार हैं। यानी जो हमारी जो डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ वो डिजीज़ेज़ होती हैं, वो बीमारियां होती हैं जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती हैं और एक दूसरे में नहीं फैलती हैं, बल्कि ये हमारे गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, देखिए, आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ गलत लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से बीमार हैं। अगर हम इस गलत खान पान को सुधार लें तो हम 56% लोग बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अगर हमारा खान पान सही रहे तो हम हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, जो एब्डोमिनल ओबेसिटी हो रही, मोटापा हो रहा है, इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ को 80% तक घटाया जा सकता है अगर हम अपनी दिनचर्या को सही कर लें, अपना खान पान को सही कर लें। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जहां हमारे देश में एक तरफ कुपोषण है, मैल नरिशमेंट है बच्चों में, तो दूसरी तरफ ओबेसिटी भी बढ़ रही है गलत खान पान की वजह से, और आगे चल के यही बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ है। तो इस रिपोर्ट में बहुत ही अच्छी गाइडलाइन हम लोगों को दी गई है। 17 पॉइंट में सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो हम लोग इन पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि बैलेंस डाइट जो है एक नॉर्मल आदमी के लिए, उसके खान पान में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को सेहतमंद रख सकता है, बीमारियों से बचा सकता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे हम लोग ICMR की गाइडलाइन को समझने की पूरी तरह कोशिश करें और अपने खान पान को सुधारने में और अपने सेहत को ठीक रखने में कामयाब हो सकें। ICMR का जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, और बैलेंस डाइट के लिए उन्होंने ये बताया कि हमें वैरायटी ऑफ फूड लेना है। कोई एक तरह का खाना नहीं खाना है, बल्कि तमाम तरह की चीज़ों को मिलाकर खाना है, उससे बैलेंस डाइट बनेगी। और हमें जो भी ज़रूरत है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, वो मिलेंगे, और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए कई तरह के, और ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस डाइट में चाहिए। तो जब हम कई तरह के खाने को मिला के खाएंगे तो बैलेंस डाइट होगी। दूसरी चीज़ बताई कि जो लेडी प्रेग्नेंट हैं, यानी प्रेगनेंसी में और जो लैक्टेशन में, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए डाइट का अलग इंतज़ाम होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक अपनी गाइडलाइन दी है। आप लोग जा करके उनकी वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। बच्चों के लिए बताया कि जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए। माँ का दूध अप टू 6 मंथ तक तो सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, और 6 मंथ के बाद ये बताया कि उनको घर की बनी हुई सेमी सॉलिड चीज़ें थोड़ी थोड़ी दी जा सकती हैं। और ये दूध जो है, माँ का दूध उनको 2 साल तक पिलाया जा सकता है, अप टू 2 ईयर्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि 2 साल तक के बच्चों को शुगर से बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए, शुगर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जो छोटे बड़े बच्चे हो गए, 1 से 2 साल तक के लिए उन्होंने अलग जो है वो डाइट प्लान दिया, 2 से 3 साल तक। इसी तरह जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, 11-12 साल के, 17-18 साल के, उन सब के लिए अलग अलग जो है डाइट प्लान दिया है। आप उनकी वेबसाइट पे इसको जा कर के देख सकते हैं। हमें खूब ज़्यादा वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स लेनी है, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, सब्जियां और ये फलियां जो हैं उनको लेना है, खूब ज़्यादा लेने हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऑयल और फैट जो है, एक रिकमेंडेशन ये है कि
कि ऑयल और फैट का इस्तेमाल कम से कम करना है। और जो ये हम लोग ऑयल और फैट लें वो ज़्यादातर हम लोग जो ऑयल सीड्स हैं, नट्स हैं, जो लिग्यूम्स हैं, उनसे इसको लें। प्रोटीन का इस्तेमाल हमें करना है, जो हमारा फूड आइटम है उससे हम जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो जिनसे प्रोटीन बनता है वो हम अपने खाने से लें। अलग से जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उसके लिए मना किया गया है कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट में तमाम चीज़ें एडेड कलर हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, तो ये हमारे लीवर और किडनी को नुकसान कर सकती हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। इसके अलावा हमें एब्डोमिनल ओबेसिटी और ओबेसिटी से बचने के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारना है। अपनी एज के हिसाब से एक्सरसाइज ज़रूर करना है, हमें एक्टिव रहना है जिससे हमें एब्डोमिनल ओबेसिटी ना हो। वाटर इनटेक बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखना है, पानी हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में पीना है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही कि हमें जो हाई फैट है और जो हाई फैट, हाई साल्ट और हाई शुगर और अल्ट्रा रिफाइंड जो फूड्स हैं उनसे बचना है। देखिए, मैं बार बार जब हम लोग खाने पीने की चीज़ों की बात करता हूँ मैं अपने इस चैनल पे, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि खाने की जब भी किसी चीज़ की बात हो तो हम लोग कोशिश करें कि वो नेचुरल हो, डायरेक्ट नेचर से आ रही हो, सीजनल हो और लोकल हो, जो हमारे आसपास मिल रही हो। यही बात कही कि हमें हाई फैट वाली चीज़ों से बचना है, हाई साल्ट वाली, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है। देखिए, ये कहा गया कि साल्ट जो है वो एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड नहीं लेना चाहिए, और हम भारतीयों को ये बताया कि तकरीबन हम लोग 3 गुना जो है वो नमक खा रहे हैं, जो नॉर्मल जितना खाना चाहिए उससे, तो हमें उस पर रिस्ट्रिक्ट करना है। इसके अलावा शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर एक ना लेना बेहतर है, और अगर हमें लेना है तो मैक्सिमम 20 to 25 ग्राम एक दिन में, ये जो एडल्ट हैं उनके लिए शुगर है। यानी चाय वाले जो हैं 4 से 4 चम्मच बस मैक्सिमम उतनी शुगर लेना है। और देखिए, शुगर हम लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। आप सोचिए कि अगर हम लोग एक ये कोल्ड ड्रिंक का अगर कैन पीते हैं तो इसमें हमको तकरीबन 31 ग्राम शुगर मिल जाती है। तो कितना शुगर, और जितना हम लोग ये बेकरी आइटम और जो पैक्ड फूड खाते हैं उसमें साथ शुगर भी बहुत जाता है, हाई फैट भी बहुत जाता है, साल्ट भी बहुत जाता है। तो हमें इन तमाम तरह की जो अल्ट्रा प्रोसेस पैक्ड चीज़ें हैं उनसे बचना है, और अगर हम अपना सेहत को सही रखना चाहते हैं तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा। और जब हम ये सब छोड़ देंगे तो ये जितनी बीमारियों का बर्डन है वो बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। ICMR ने ये भी चीज़ बताई कि अगर हम कोई पैक्ड चीज़ ख़रीद रहे हैं तो हम उसका लेवल ज़रूर पढ़ें, लेवल पढ़ना सीखें, और ये देखें कि जो हम पैकेट ले रहे हैं वो बड़ा खूबसूरत, बड़ी बड़ी ब्रांड का बड़ा आकर्षक तो है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम पैकेट के पीछे जो उसका न्यूट्रिशन है वो ज़रूर देखें, और उसमें साल्ट कंटेंट, फैट कंटेंट और शुगर कंटेंट ज़रूर देखें, और क्या चीज़ें उसमें बहुत अल्ट्रा प्रोसेस करके डाली गई हैं ये भी हम ज़रूर देखें। वैसे बेहतर तो है कि इस तरह की सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में करना है। हम दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं, और बेहतर ये है कि बग़ैर दूध और बग़ैर चीनी के चाय और कॉफ़ी पी जाए। ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी बेहतर है, और ग्रीन टी भी पिया जा सकता है। ग्रीन टी बेहतर है हमारी सेहत के लिए। अल्कोहल का इस्तेमाल ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। ICMR ने हमारे किचन में जो हम यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बताया है, और ये कहा कि मिट्टी का बर्तन खाना बनाने के लिए सबसे बेहतर है। मिट्टी का बर्तन जो है वो फ्रेंडली है, हमारा जो नेचर है उसके फ्रेंडली है, आसानी से जो है वो नेचर में अगर उसका डिस्कार्ड करना हो तो डिस्कार्ड हो जाएगा, और उसमें खाना बनाने में कम तेल रखता है, खाना पौष्टिक रहता है और जल्दी बन जाता है। स्टेनलेस स्टील भी बेहतर है, स्टेनलेस स्टील जो है वो बेहतर है, और जो एल्युमिनियम है उसको मना किया गया है। लोहे के बर्तन यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उसमें खट्टी चीज़ें का इस्तेमाल उसमें लोहे के बर्तन में बचना चाहिए। आजकल किचन में जो सबसे ज़्यादा वो जो चीज़ जो बर्तन या यूटेंसिल इस्तेमाल हो रहा है वो है नॉन स्टिक। तो नॉन स्टिक से मना किया गया है इसलिए कि उस पर टेफ्लॉन की
कोटिंग होती है, और अगर ज़्यादा उसको हम हीट देते हैं, ज़्यादा गर्म करते हैं, तो वो डैमेज होता है और उससे कुछ इस तरह के केमिकल्स आते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। और टेफ्लॉन कोटिंग अगर ज़रा सी भी कहीं डैमेज है तो भी उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। तो स्टेनलेस स्टील और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल सबसे बेहतर है। माइक्रोवेव और एयर फ्रायर का इस्तेमाल भी कहा गया है कि सेफ है, यानी माइक्रोवेव इस्तेमाल कर सकते हैं और एयर फ्रायर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात ख्याल करना है, जब भी हम लोग माइक्रोवेव इस्तेमाल करें तो उसमें जो बर्तन इस्तेमाल करें वो हमेशा कांच के होने चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन कभी माइक्रोवेव में इस्तेमाल ना करें, भले ही उस पर ये लिखा हो कि ये माइक्रोवेव सेफ़ है, माइक्रोवेव के लिए बना है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। एयर फ्रायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ICMR ने कि हमें दिन भर में 2 से 3 मील ही लेना चाहिए, यानी 2 से 3 बार ही खाना खाना है, नाश्ता फिर लंच और डिनर। बार बार हमें मंचिंग नहीं करनी है, बार बार नहीं खाना है। तो ये मोटी मोटी जो गाइडलाइंस जो थी ICMR ने हमें हेल्दी रखने के लिए दिया है, इसमें से अगर किसी ख़ास पॉइंट को आप चाहेंगे, आप कमेंट में हमें बताइएगा, तो उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था कि हमें जो खाना खाना है वो हेल्दी खाना हो, हमारा डाइट जो है बैलेंस हो। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए बैलेंस डाइट क्या होती है और कैसी होती है, वो क्या बताया है बेस्ट डाइट प्लान ICMR ने, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ICMR के अनुसार बेस्ट डाइट प्लान क्या है? देखिए, उसे ICMR ने कहा, जो है बेस्ट डाइट प्लान बताया, उससे कहा माई प्लेट फॉर द डे। हमारा भोजन दिन में यानी पूरे दिन के लिए कैसा होना चाहिए। अभी तक हम जो भारतीयों का खान पान है उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा अनाज का इस्तेमाल करते हैं। रोटी या चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, उसमें थोड़ी सी दाल मिलाते हैं, थोड़ी सब्ज़ी, या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो थोड़ा मीट या और चीज़ें मिलाते हैं। तो जो मेन हमारा भोजन है वो अनाज पे डिपेंडेंट है। ICMR ने कहा कि नहीं, हमारे जो फूड पिरामिड हो या जो हमारी प्लेट हो उसका आधा पार्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए। पूरे दिन में 400 ग्राम वेजिटेबल्स और 100 ग्राम सीजनल फ्रूट, सारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। और उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का भी पार्ट तकरीबन 50 ग्राम के आसपास होना चाहिए। तो मेजर पोर्शन जो हमारे खाने का हो, आधी प्लेट हमारी, वो ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी हो और सीजनल फ्रूट्स हो। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो हमें तमाम तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं, विटामिन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद जो है वो अनाज का नंबर आता है, सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स। ये पूरे दिन में हमें 250 ग्राम के तकरीबन इस्तेमाल करने हैं। तो इसमें जो भी चीज़ है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा या तमाम तरह के मिलेट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो दूसरी चीज़, बड़ा पोर्शन 250 ग्राम, वो है सीरियल्स। और तीसरी चीज़ उसके बाद आता है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, यानी दालें और फलियां जो हैं, जो भी है, मूंग है, मसूर है, जो भी दालें हैं, राजमा है और लोबिया है, इस तरह की, वो 85 ग्राम्स। और 300 ग्राम मिल्क चाहिए या कर्ड चाहिए, दूध या दही 300 ml चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो पल्सेस को, दालों को थोड़ा घटा के यानी 55 ग्राम ले लें, और 70 ग्राम जो है वो नॉन वेजिटेरियन आइटम ले सकते हैं, पोल्ट्री ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं या मीट ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पोर्शन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, फिर सीरियल्स का, फिर हमारी दालों का, लेग्यूम्स का, उसमें 300 ml मिल्क या कर्ड, और फिर नट्स और सीड 35 ग्राम हमें मेवा चाहिए और बीज चाहिए। तमाम तरह के जो मेवे हैं, बादाम, अखरोट है, चिलगोज़ा है, जो पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, चिया सीड है, मूंगफली है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद 27 ग्राम फैट और ऑयल, हेल्दी फैट हमें लेना है, जो बहुत रिफाइंड ऑयल है वो नहीं यूज़ करना है। कोल्ड प्रेस ऑयल और जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है वो हमें यूज़ करना लिमिटेड क्वांटिटी में, 27 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के तकरीबन 1200 ग्राम हो जाती हैं पूरे दिन में, और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें 2000 के आसपास कैलोरी देती हैं। तो जब हम ये बैलेंस डाइट इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या होगा कि जो कैलोरी आएगी वो तकरीबन 50 से 55% कैलोरी मिल जाती है कार्ब से, और 10 to 15% कैलोरी मिलती है प्रोटीन से,
और इसमें 20 to 30% कैलोरी मिल जाती है फैट से, और ये बहुत ही हेल्दी हमारा डाइट प्लान हो जाता है। अभी तक हम जो खाना खाते हैं उसमें ज़्यादातर अनाज होता है, तो जो कैलोरी आती है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा आ जाती है, 50 to 70% आ जाती है कार्ब से, और ये जो प्रोटीन से हमें तकरीबन 15% मिलना चाहिए, ये कम रह जाती है, 6 to 9% करीब हमें मिलती है। तो जब ये पिरामिड हम इस्तेमाल करते हैं, या जो प्लेट का पैटर्न जो ICMR ने बताया है, जब ये हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट सफिशिएंट क्वांटिटी में, और उससे मिलने वाली जो कैलोरी है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाती है, और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत सब सारे मिल जाते हैं, और जिसमें जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हमें ICMR की गाइडलाइन को बहुत कायदे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने एज और अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान इसी पिरामिड के जो रेशियो में उसको तैयार करना चाहिए, और वो हम अपना डाइट प्लान उसके हिसाब से करें। तो जब हम हेल्दी डाइट लेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो ये 56.4% जो बर्डन है बीमारियों का हमारे भारतवर्ष पर, उसको हम कम कर सकेंगे और एक हेल्दी भारत बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। एक चीज़ और रह गई थी कि जो कुकिंग की स्टाइल है हम लोगों की, हम भारतीयों की, हम अपने खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, ओवर कुक करते हैं। तो ICMR ने ये कहा कि उतना ज़्यादा ओवर कुक ना करें, हम खाने को थोड़ा कम पकाएं, स्टीमिंग करें, और डीप फ्राई से तो बिल्कुल मना किया है। बाहर का कोई डीप फ्राई आइटम नहीं खाना चाहिए। घर में हम कभी कभी डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एहतियात उसमें यह करनी है कि जो तेल हम डीप फ्राई के लिए इस्तेमाल करें उससे हमें उसी दिन डिस्कार्ड कर देना है। उस दिन इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल हम ना करें। दूसरे दिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई तरह के चेंजेस आते हैं जो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो डीप फ्राई से बचना चाहिए, और कभी अगर हमें करना भी है तो हम घर पे करें, अकेजनली, बराबर उसको डीप फ्राई का इस्तेमाल ना करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने के लिए ICMR ने भी बहुत ज़ोर दिया है कि आप हर आदमी को एक्टिव ज़रूर रहना चाहिए, और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।